बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सेब का हलवा बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लजीज और आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। और ये सेब का हलवा ग़ज़ायत से भरपूर होता है और आप ये ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब हम इसके बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 किलो ग्रीन कलर के सेब चाहिए होते हैं। रेड सेब ना लीजिएगा, सिर्फ ग्रीन लेने और सख्त लेने हैं। और अब हम इसमें 1 कप चीनी और 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसको कवर करके रख देंगे। अच्छे तरीके से पहले इनको मैरिनेट करें। ये देखें माशाल्लाह से इन दोनों से इसका टेस्ट बहुत ही लजीज और बहुत ही बेहतर होता है। अगर कोई चीनी ना डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, तो फिर आप 2 कप शक्कर ऐड कर लीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने इसको इसी तरह मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देना है। 2 घंटे के बाद इस तरह इसकी लुक आ जाती है और इसको अब हम पानी में अच्छे से बॉईल करेंगे। 1 कप पानी में कम से कम इसको 25 से 30 मिनट में आप इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए इसका ढक्कन रख देंगे और हल्की आंच पे इसको बना लेंगे, पकाएंगे। ये अच्छे से देखिए माशाल्लाह से नरम से हो गए हैं। 30 मिनट के बाद इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा और इसको हम मैशर की मदद से इसको नरम करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये मैश हो गए हैं। अब हम 2 कप मैदा लेंगे, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आपने इतना भूनना है कि इसका गोल्डन कलर हो जाए और इसकी खुशबू भी आने लगे। और मैदा आपने खूब अच्छी तरह से छान के और इसको आपने ये इसी तरह ही भून लेना है। इस हलवे की सबसे मेन ज़रूरत ये मैदा है। मैदे के बगैर ये हलवा नहीं बनेगा, तो आप इसको स्किप ना कीजिएगा। अब हम ऑयल लेंगे 2 कप और इसमें 5 से 6 दाने इलायची डालेंगे। इलायची भी आपकी मर्ज़ी के आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। खुशबू आने तक आप भूनते रहिएगा। अब हम 1 कप पानी और 1 कप दूध में ये भुना हुआ मैदे को अच्छी तरह से इसको लिक्विड सा पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा ना बनाइएगा और इसको ऑयल में हम अच्छी तरह से डाल लेंगे। इस दौरान आपने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ भड़क उठती आग। और इसके साथ ही हम सेब का ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे और मुसलसल ज़ोर ज़ोर से चम्मच हिलाते रहना है आपने, सर्कल वाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि इसमें फुटकियाँ बनने शुरू हो जाती हैं। और आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और इतना इसको पकाना है कि ये मिक्सचर या ये हलवा बर्तन को छोड़ देगा। अब हम इसमें 1 कप दूध मज़ीद ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसी तरह पेस्ट फॉर्म बन जाए नरम सा और फुटकियाँ बने ना। हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर किसी को अंडे से एलर्जी हो। और मुसलसल चम्मच हिलाएं। ये देखें माशाल्लाह से अब ये ऑयल निकलना शुरू हो रहा है और ये पेस्ट भी ज़बरदस्त सा पक रहा है। और आपने इतना पकाना है कि बिल्कुल ही ऑयल सारा निकल आता है। ये देखें, और इसमें आपने फूड कलर ऐड नहीं करना। ये लाइट ब्राउन कलर इसका आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से ये पक गया है। पकने के बाद हम इसको इस बर्तन में फैला देंगे। इसी तरह से आपने इसको फैला देना है और इसको ठंडा होने रख देना है। कम से कम ये 1 से 2 घंटे में ठंडा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये ठंडा हो गया है और इसमें से हमने इतना ऑयल वापस निकाल लिया है। और अब हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लेंगे। वाह ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी सेब का हलवा तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।